जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में किसानों का 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान हुआ है। भारत बंद के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध होगा और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन ने रायपुर में इसके लिए मशाल रैली का भी आयोजन बीते परसों किया हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि संबंधित कानूनों के खिलाफ 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को यानी कि आज के दिन प्रदेश में बंद की तैयारी है। ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने इस समर्थन में शनिवार रात रायपुर में मशाल रैली का भी आयोजन किया। अब प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार संभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी के मुताबिक कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन किसानों के साथ सोमवार को सड़कों पर उतरेंगे। इधर 28 सितंबर को किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ 28 सितंबर को किसान महापंचायत की तैयारियों में जुटी है और यह महापंचायत राजिम की कृषि उपज मंडी परिसर में होना है। इसमें किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, डॉक्टर सुनीलम जैसे नेता शामिल होने वाले हैं। नवरात्रि का राममय होगा छत्तीसगढ़, क्योंकि चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर में 3 दिनों तक राम कथा का भव्य आयोजन किया जाना है। भजन होगा। सौंदर्यीकरण के कामों का 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार इस साल नवरात्रि में छत्तीसगढ़ को राममय करने की तैयारी में है। इसके लिए रामकथा, भजन और मानस मंडलियों की प्रस्तुति होने वाली है। रंगारंग तरीके से कार्यक्रम चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर में होगा। मंदिर के सौंदर्यीकरण का पहला चरण हाल ही में पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को राम वन गमन परिपथ विकास परियोजना के तहत मंदिर के जीर्णोद्धार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में तय हुआ है कि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक कौशल्या माता मंदिर परिसर में ही प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय मंडलियों को भी यहाँ पर मानस प्रवचन एवं भजन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रवेश द्वार के पास भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है और माना जाता है कि माता कौशल्या का इकलौता मंदिर पूरे देश में है, जो कि है चंद्रखुरी में। इसके अलावा पिछले वर्ष दिवाली पर 3600 दियों से इसको जगमग किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर से अपने नए नियम में बदलाव करने जा रहा है। गाइडलाइन इसके लिए तैयार हो चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए पहल किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैंक अब हर बार पूछेगा कि आपकी रकम ट्रांसफर की जाए या फिर नहीं। दरअसल बिना किसी सूचना के किसी भी तरह की EMI या फिर कंपनियों के भुगतान के लिए बैंक वाले अब ग्राहकों के खातों से सीधे पैसे काट नहीं सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इससे ठगी की घटनाएं कम या फिर पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। इतना ही नहीं, बैंक के ग्राहक ने अगर ऑनलाइन ठगी करने वालों को गलती से मोबाइल पर आया OTP बता भी दिया तो खाते से रकम कटने से पहले बैंक पूछेगा कि रकम ट्रांसफर की जाए या नहीं। इससे ग्राहक को पता चल जाएगा कि उसके खाते से कितनी रकम कौन निकाल रहा है। ग्राहक तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। RBI के पास इस तरह की शिकायतें पहुंच रही थी कि बैंकों की ओर से सूचना दिए बिना कभी भी किसी तरह की रकम की किसी भी तरह की जो रकम है खाते से काट ली जाती है और इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी के दौरान ग्राहकों की भी जानकारी के बिना ही खाते से रकम निकाल दी जाती है। लेकिन अब अब अगर आप गलती से किसी फ्रॉड को अपना OTP भी बता देते हैं तो आपका बैंक अब आपसे ही पूछने वाला है कि ये रकम इस व्यक्ति को ट्रांसफर करी जाए या फिर नहीं। और अगर आप उसको नहीं यानी कि जो अपना आंसर है नहीं में देते हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन है कैंसिल हो जाएगा। IG और SP से मांगी गई है घटनाओं की जानकारी। CM भूपेश बघेल ने अपने 3 और भाजपा के 7 साल की कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार के 3 साल और भाजपा के 7 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए CM ने 5 अक्टूबर को रायपुर में रेंज IG और 28 जिलों के SP को तलब किया है। इस बैठक के लिए राज्य के गृह विभाग ने जो एजेंडा तैयार किया है उसके मुताबिक बीते 10 साल के दौरान प्रदेश भर
भर में हुई घटनाओं की समीक्षा होगी। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में होने वाली बैठक के लिए एजेंडा भेजकर बीते 10 सालों का ब्यौरा मांगा गया है। पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि PHQ ने 23 बिंदुओं पर जानकारी मंगाई है। कॉन्फ्रेंस के लिए जो जानकारी मांगी गई है उसमें हिंसात्मक आंदोलन व घटनाएं जिनमें कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए फायरिंग, VVIP प्रवास के दौरान उत्पन्न अप्रिय स्थिति की घटनाएं, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, यातायात में सुधार और मादक द्रव्यों के कारोबार पर नियंत्रण, सांप्रदायिक व सामुदायिक तनाव की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम शामिल है। मिक्सिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते प्रदेश में 1 करोड़ बच्चों की कोरोना की वैक्सीन जो है अलग से सेंटर बनने जा रही है। सेंटर भी अलग बनेंगे ताकि बड़ों के टीके बच्चों को टीके मिक्स ना हो जाए। दरअसल बच्चों के टीकाकरण को जल्द मंजूरी मिलने की चर्चा के बीच प्रदेश में भी कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग बच्चों को टीका केवल स्थापित अस्पतालों व हेल्थ सेंटर में ही लगाने की प्लानिंग कर रहा है। बड़ों को जहाँ टीके लगाए जा रहे हैं उन्हीं सेंटरों में बच्चों को भी डोज लगाने से बड़ों के और छोटे बच्चों के जो डोज है उनमें मिक्सिंग का खतरा बरकरार रहेगा। इसी वजह से कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड और कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लग जाने की आशंका बनी रहेगी। इसके लिए बच्चों के लिए अलग से ही केंद्र रखा जाएगा। राज्य में तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के बच्चे ऐसे हैं जिनको टीके लगने का अनुमान है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लगभग 6696 सेंटर बनाए जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट कमेटी में बच्चों के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सीएम ने देश दुनिया के दवा निर्माताओं को छत्तीसगढ़ बुलाया। भूपेश बघेल ने कहा कि दवा निर्माताओं को कच्चा माल देंगे और उनसे दवा भी खरीदेंगे। दरअसल विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने दुनिया भर के दवा निर्माताओं को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार प्रदेश में वनौषधियों से जुड़े उद्योगों की स्थापना के साथ साथ कच्चा माल, जमीन और अन्य अधोसंरचनाएं प्राथमिकता से मुहैया कराएगी। यह आयोजन इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन यानी कि छत्तीसगढ़ ने किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ दवा उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति या समूह राज्य के हो या फिर राज्य के बाहर के हैं, सरकार उन्हें सभी आवश्यक संसाधन, सुविधाएं और छूट प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले वनौषधि इकाइयों को लघु वनोपज संघ न केवल कच्चा माल उपलब्ध कराएगा बल्कि इनमें बनी दवाइयों को आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग बिना किसी निविदा के सीधे खरीद सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेनरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने में फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान का गुलाब असर देखने को मिला है। बस्तर में और आज और कल जो है भारी बारिश की आशंका है। रायपुर और दुर्ग संभाग भी प्रभावित होंगे। 2 ट्रेनें ऑलरेडी रद्द हो गई हैं, एक का रूट बदल दिया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार शाम आंध्र प्रदेश के गोपालपुर और ओडिशा के कलिंगपट्टनम तट से टकराने की संभावना है और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश की संभावना है। रेलवे ने विशाखापट्टनम और ओडिशा के बीच संचालित 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एक ट्रेन का रास्ता भी बदला गया है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक तूफान के टकराने से बस्तर संभाग में तेज हवा और वर्षा दोनों का असर शुरू हो जाएगा। 27 सितंबर की सुबह गुलाब चक्रवात के कमजोर होकर बस्तर जिले में प्रवेश करने की संभावना बन रही है। रात तक बीजापुर जिले के पार विदर्भ की ओर चला जाएगा और इसके प्रभाव से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा बताया दे तो 26 सितंबर को विशाखापट्टनम एवं कोरबा साथ ही साथ विशाखापट्टनम से रायपुर और 26 सितंबर को ही पुरी से चलने वाली जो ओखा स्पेशल ट्रेन है इसको जो है यहाँ पर कैंसिल किया गया है। राजकीय वृक्ष के नाम पर रायपुर में 28 अक्टूबर को होगा साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन। दरअसल राज्य सरकार राजकीय वृक्ष यानी कि साल वृक्ष के नाम पर इस साल साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस आयोजन को 30 अक्टूबर को होगा। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आयोजन की रूपरेखा भी तैयार हो गई है। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि आदिवासी संस्कृति में साल वृक्ष की बड़ी महत्ता है और आदिवासी इस वृक्ष को देवतुल्य मानते हैं और पूजते भी हैं। आदिवासी अंचल में धूमधाम से मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और तय हुआ है कि ट्राइबल फेस्टिवल का नाम इस साल साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल होगा।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। नेशनल हाईवे 130D का हाल इस वक्त आप अभी देख रहे हैं, जहां पर 21 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क ही गायब हो चुकी है। बस्तर को महाराष्ट्र से जोड़ती है कोहम कोटा से कुतुल तक सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ आपको देखने को मिलेंगे। 2 दिनों से फंसे वाहन, जूते चप्पल उतार कर चलते हैं लोग। दरअसल बात करते हैं बारिश के दिनों में नारायणपुर जिले से निकलने वाला नेशनल हाईवे 130D बदहाल हो चुका है। यहाँ 4 पहिया या फिर 2 पहिया वाहन तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अबोझ मार्ग के कोहम कोटा से कुतुल के बीच नेशनल हाईवे पर सड़क ही गायब है। सिर्फ कीचड़ों का ढेर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से कई बड़े वाहन भी कीचड़ में फंसे हुए हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। नक्सलगढ़ में स्थित नेशनल हाईवे के अलावा राहगीरों के लिए आने जाने का कोई और दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है और भारी बारिश की वजह से करेल घाटी में भी सड़क जगह जगह से कट गई है। अबोझ मार्ग का इलाका पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सली दहशत की वजह से कोहम कोटा से कुतुल तक लगभग 21 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे की मरम्मत कराने जिम्मेदार कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी इस सड़क से प्रतिदिन गुजरने वाले शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित सैकड़ों ग्रामीणों को हो रही है। साथ ही साथ पीडीएस के राशन वाहन व साप्ताहिक बाजार की गाड़ियों की भी आवाजाही इस कारण से बंद हो गई है। एक हाथी जो है शहर के अंदर है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वीडियो में। कांकेर में चारामा की गलियों में घूमता रहा दैंतल हाथी। वन विभाग ने मुनादी करा बंद करा दी गई दुकानें, लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल कांकेर जिले के चारामा में एक दैंतल हाथी अपने दल से भटककर शहरी इलाके में पहुंच गया। शनिवार शाम नयापारा गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर चारामा शहर में घुस गया। काफी देर तक शहर की गलियों के चक्कर लगाता रहा। देर रात रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर भी अपना डेरा जमाकर बैठ गया, जिससे जो है नेशनल हाईवे में गाड़ियों की आवाजाही कुछ घंटे के लिए बंद हो गई थी। इससे पहले हाथी दिन भर चारामा से सटे गांवों की बस्ती में घूमता रहा और फसलों को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यह चंदा हाथियों के दल का सदस्य है। जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह भर से दंतैल हाथी चारामा ब्लॉक के कई गांवों में घूम रहा है। मयाना, पूरी, खरखैड़ा, इसके अलावा गांव के बाद शनिवार की दोपहर बार बहरी नयापारा में गांव में पहुंच गया था। बाद में बस्ती में हाथी को देख करके इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। कई ग्रामीण अपनी घरों की छत पर चढ़ गए तो वहीं वन अमले की टीम ने किसी तरह हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ दिया, लेकिन वह शाम के आसपास एक बार फिर से बस्ती की तरफ आते हुए दिखा। नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी के पट खुलने वाले हैं। इस बार दर्शन की अनुमति है पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ऐप से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाजार, मेला और यात्रा पर पूरी तरीके से संपूर्ण रोक है। दरअसल छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन श्रद्धालु इस नवरात्रि कर सकेंगे। इसके लिए ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर अक्टूबर में होने की आशंका के चलते कुछ प्रतिबंध अब भी लगाए गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए 72 घंटे का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वही बाजार, मेला, झूला और पदयात्रा पर रोक रहेगी। साथ ही साथ इसी के साल ही इस साल भी डोंगरगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन की अनुमति नहीं दी गई है। रैपिड किट में भ्रष्टाचार पॉजिटिव। दरअसल नेता प्रतिपक्ष कौशिक बोले, राज्य सरकार ने एंटीजन किट खरीद में 20 करोड़ का घोटाला किया। केंद्र की मदद के भरोसे वाहवाही लूट रही है छत्तीसगढ़ सरकार। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने रविवार दोपहर एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रैपिड टेस्ट किट खरीदी में घोटाला किया है। उन्होंने बीते विधानसभा सत्र में सरकार की तरफ से पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए यह बात कही है। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि रैपिड किट की खरीदी कब और कितने दामों में की गई है। इसमें दी गई राशि का आंकलन करते हुए कौशिक ने कहा कि जून 2020 से सितंबर 2021 के बीच अलग अलग दामों पर खरीदी हुई है, कभी बड़ी कीमत पर तो कभी कम कीमत पर। इससे 28 गुना का अंतर है। कौशिक ने आगे बताया कि 13 अप्रैल को 36 रुपए प्रति किट की दर से खरीदी हुई, 19 अप्रैल को 89 रुपए प्रति किट के हिसाब से खरीदी हुई और 36 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ की खरीदी हुई। 89, 78 और 63 रुपए जैसे अलग अलग दरों में 25 करोड़ की खरीदी हुई है। कुल मिलाकर यही 20
करोड़ की गड़बड़ी उजागर होती है। ये सभी बातें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की है। अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं हुए भूपेश बघेल। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। सीएम भूपेश बघेल बोले, पहले से ही तय था कुर्मी समाज का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की रणनीति पर समीक्षा के साथ साथ भावी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक की जगह महासमुंद में आयोजित चंद्रकाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाधिवेशन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज का कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए टालना उचित नहीं समझा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। तो वहीं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।